शुरुआत हम करना चाहेंगे पीएसयू बैंकों के साथ, क्योंकि पीएसयू बैंकों को लेकर के अब लोगों की क्वेरीज काफ़ी बढ़ रही है। क्या करना चाहिए, क्या और ज़्यादा तेज़ी की उम्मीदें हैं, या फिर अब जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है इस कंसोलिडेशन के इर्द गिर्द ही बाजार रहेगा। तो पहले सर एक छोटी छोटी टिप्पणी 10-10 सेकंड की आप लोगों की जानना चाहेंगे। अरुण सर, आपकी टिप्पणी, क्या पीएसयू बैंक की रैली ओवर हो गई या अभी जान बाकी है? बिल्कुल विपुल जी, एक बार का रैली खत्म हो चुकी है, क्लियर नजर आ रहा है। और अब डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं या फिर कंसोलिडेशन मार्केट में रहेगा। जो पैराबोलिक रैली देखने को मिली थी विपुल जी लास्ट 2 महीने में या 2.5 महीने में, वैसी रैली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अब थोड़ा साइडवेज रह सकते हैं स्टॉक्स। थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं करेक्शन भी आ सकता है, 2-5% का नीचे में करेक्शन भी मिल सकता है। पर एक जो बड़ी रैली थी विपुल जी, वो प्ले आउट हो चुकी है और उसमें करेक्शन की गुंजाइश भी बन रही है। तो उस करेक्शन जब आता है, जब एक्युमुलेशन करना चाहिए, तो मुझे लग रहा है एक बड़ा मूव खत्म हो चुका है। उसके बाद एक कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन कुछ दिन तक चल सकता है। ठीक, नजीर सर छोटी टिप्पणी आपकी भी। बिल्कुल सर। और बदनामी भी हुई थी जब हमने बोला था हायर लेवल में प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, लोग ट्रोल कर रहे थे। बिल्कुल मैं अरुण सर के साथ ही जाना चाहूंगा। एक अच्छा मोमेंटम, एक डिसेंट टाइम ड्यूरेशन पे अटेन करके, और ये जिस तरीके से अभी आए हैं, मैं समझता हूँ ये कंसोलिडेशन ही करेंगे। अभी आपको कोई बहुत एग्रेसिव मूव नहीं देखने को मिलेगा। तो लोअर लेवल्स पे, जैसे अभी हम स्टॉक डिस्कस करेंगे, आपको लोअर लेवल सजेस्ट करेंगे, वहां पे आप अपनी पोजीशन जरूर बना सकते हैं, मगर यहां पे नहीं। और अभी डाउनसाइड आपको और देखने को मिल सकता है। चलिए, ये बात है। चलिए अब एक एक करके कुछ एक बैंकों पे जरा बात तो फटाफट कर लेते हैं। एक बार फिर से 25,900 के नीचे फिसला है, तो रेंज में है बाजार अपनी जो है। चलिए, तो अगर पहला जो काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज हमारे पास आ रही थी अरुण सर, वो है एक तो पीएनबी को लेकर के। तो पीएनबी पे जानना ये चाहेंगे आखिर में ये चला क्यों नहीं, और अगर ये रैली समाप्त होती हुई अभी दिखाई दे रही है तो फिर इसका नंबर क्या, अभी कुछ चिंताएं हैं क्या पीएनबी को लेकर के, जो जिसकी वजह से यहाँ पर वो रैली नहीं रही जो कि बाकी शेयरों में देखने को मिली, जैसे कैनरा बैंक वगैरह में रही? विपुल जी, डेफिनेटली आपने सही कहा। अगर आप कंपैरेटिव चार्ट देखते हैं पूर्व का, तो पीएनबी ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। डोंट नो इसका रीजन क्या है विपुल जी, क्लियरली पता नहीं है, पर डेफिनेटली अंडर परफॉर्मेंस रही है। नो डाउट स्टॉक चला है, पर उतने नहीं चले जितने वो दूसरे स्टॉक चले। पर मुझे लग रहा है इसमें भी एक करेक्शन ड्यू है। वो करेक्शन ऑलमोस्ट 112 111 तक शायद एक बार स्टॉक को लेके आ जाए, क्योंकि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है। पर एक करेक्शन स्टॉक में आ सकता है, 112 113 तक स्टॉक फिसल सकता है। विपुल जी, अगर किसी ने मिस किया है या अगर कोई स्टॉक ये बाय करना चाहता है, तो 112 के आसपास एक अच्छी एंट्री हो सकती है। 112 के आसपास अच्छी एंट्री हो सकती है, ये पीएनबी को लेकर के रहा है। सर कैनरा बैंक सर, और कितने नीचे जा करके लेना चाहिए, रचित सर बताइए जरा, कि क्योंकि एक रैली तो लोगों ने देख ली, काफ़ी लोगों ने जिन्होंने मतलब आपके रिकमेंडेशन पे लिया होगा, उनको अच्छे पैसे भी बन गए। अब अगर दोबारा एंट्री करनी हो तो कौन से कंफर्ट लेवल होंगे? देखिए, कैनरा बैंक अभी एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में ही है, जैसे हमने बात करी थी। कहीं भी आपको लोअर लेवल पे आता हुआ दिखे, आप अपनी बाइंग अब जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे अराउंड 138 लेवल्स। 138 से बाइंग स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि सर एक स्प्रेड की हम बात करते हैं, 138 से 120 रेंज थोड़ी बड़ी आपको लग रही है, बट जिस तरीके से मूव किया है, आपको ये आने वाले समय में रेंज दिखा सकता है। जहां आपको कंफर्ट हो, 1-2 रुपए 3 रुपए के नीचे अपना धीरे धीरे करके स्टैगर्ड मैनर में बाइंग इसमें करते रहिए, पोजीशन बनाते रहिए। मेरी समझ से कहीं भी 116 के लेवल या 118 के लेवल से ये एक बार सपोर्ट लेके आपको बाउंस बैक करता हुआ दिखाएगा। अभी ये भी कूल ऑफ ही करेगा। पीएसयू बैंक में सर कोई शेयर अच्छा है क्या, मतलब जिसको आप अभी के लिहाज से आपको लगता है कि एंट्री करनी चाहिए, या फिर अभी इस सेक्टर से थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए? अरुण सर आपसे भी और रचित सर आपसे भी, दोनों से एक एक करके। पहले अरुण सर बता देते हैं। विपुल जी, अगर पीएसयू बैंक में ही लेना है तो मुझे लग रहा है वैसे तो डिप में ही लेना चाहिए विपुल जी। मेरा थोड़ा करेक्शन का व्यू है इस सेक्टर पे। फिर भी अगर कोई लेना चाहता है तो यूनियन बैंक मुझे लग रहा है ये एक स्टॉक हो सकता है। इसकी बैंक निफ्टी में एंट्री भी होनी है विपुल जी, और काफी फ्लोज मुझे लग रहा है इसमें आने चाहिए। तो मुझे लग रहा है यूनियन बैंक एक अच्छा विकल्प रहेगा। थोड़ा बहुत करेक्शन मिलता है तो इसको जरूर बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 145 का लगाए, एंट्री 149 के आसपास मिलती है तो काफी अच्छी एंट्री हो सकती है। चलिए ठीक है, तो यूनियन बैंक जो है 145 के आसपास अगर मिलता है तो ले सकते हैं। स्टॉप लॉस टारगेट का ध्यान रखें। सर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी रचित सर? देखिए, मैं तो मेरा एक ही है सर अभी जिसने नहीं करामात प्रॉपर तरीके से दिखाई है, पीएनबी।
और 124 तक चला गया, वहां पे बोला ही गया था कि कूल ऑफ करे। मैं समझता हूँ आपको ये जहां भी लोअर लेवल पे मिलता है, 112 114 की रेंज में मिलता है, आप इसमें जरूर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और अब जिस तरीके से ये चल रहा है, अगर आप इस पर ट्रेडिंग बैट लेंगे तो 124, और मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग के तौर पे लेंगे तो 138 से 142 आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में आपको दिखाने का दमखम रखता है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और बैंकों से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। बैंकों के बाद अब जरा सर एक ऐसा सेक्टर बात कर लीजिए जरा सर, जहाँ कुछ नहीं हो रहा। कल थोड़ी सी जान दिखाई दी थी BML, टीटागढ़ जैसे शहरों में। अदरवाइज़ जो है अब आखिरी उम्मीद जो लोगों की टिकी हुई है वो टिकी हुई है। अब अगले 1.5 महीने बाद जो बजट है, क्या उसमें कोई निकलने का, एग्ज़िट का कोई मौका मिलेगा? अरुण सर आप बताइए। और या फिर फ्रेश एंट्री भी क्या अभी करनी चाहिए 1.5 महीने को ध्यान में रखते हुए, जो अभी तक रेलवे में नहीं घुसे हैं? क्या सलाह रहेगी? विपुल जी, काफी डिसअपॉइंट किया है रेलवे स्टॉक्स ने जरूर, पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक यूफोरिया या कह सकते हैं एक बाइंग जरूर आएगी सभी स्टॉक्स में। पर अभी तक वैसे कोई सिग्नल आया नहीं है। जब भी पहले भी इसी लेवल के आसपास से 2-4% नीचे ही है। लास्ट 1 महीने की भी अगर बात करते हैं तो अभी तक तो कोई मोमेंटम बना नहीं है विपुल जी। जब मोमेंटम बनता है या फिर थोड़ा बहुत भी एक रिवाइवल के साइन आते हैं, जब पे मोमेंटम जरूर बनना चाहिए। पर जहां तक मेरे फेवरेट स्टॉक्स की बात है, RVNL, IRFC और इरकॉन, ये तीनों हमने हमारे रेडार पे रखे हैं। और जब भी कोई मैं पूछता है कि रेलवे स्टॉक्स में क्या बाई करना चाहिए, तो हम यूजुअली यही स्टॉक्स बताते हैं। वैगन्स वाले स्टॉक को यूजुअली रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स लगातार 2 क्वार्टर से खराब आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जो फाइनेंसिंग कंपनीज है या फिर जो इंफ्रा वाली कंपनी है जो रेलवे इंफ्रा में सपोर्ट करती है, जैसे RVNL, इरकॉन या फिर IRFC, ये तीनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है अच्छा करना। सर ये जो आपने 3 स्टॉक्स के नाम लिए हैं, मैं चाहूँगा इसके थोड़े से लेवल्स अगर आप बोल देंगे तो ठीक रहेगा। वो बहुत लोग जो कि अब फंसे भी हुए हैं, लोग ये भी जानना चाहेंगे रिकवरी में आएगा तो कहाँ तक आएगा, या जो लोग एंट्री लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। जी विपुल जी, RVNL अपने मल्टीपल सपोर्ट के आसपास है। 300 का एक लेवल है, काफी दिनों से इसको डिफेंसिव मोड पे ये एक्वायर करता हुआ नजर आ रहा है। पर एक्यूमुलेशन का जो लेवल रहेगा वो 300-310 जहाँ पे चल रहा है, अच्छे लेवल से इसको एक्यूमुलेट करने के लिए मोमेंटम बनेगा तो 330-335 तक स्टॉक जा सकता है। IRFC विपुल जी 118-119 के पास हमने एक दो बार रिकमेंड किया इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, पर अभी भी स्टॉक चला नहीं है, अभी भी 113 के आसपास ही है। तो इसको एक्यूमुलेट करना चाहे तो करंट लेवल के आसपास के अच्छे लेवल्स है। पर ध्यान एक ही रखें, यहाँ से भी थोड़े करेक्ट हो सकते हैं। टारगेट की जहां तक बात है, 122 और 125 ये 2 इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट विपुल जी इसमें से अगर दिखता है तो इरकॉन का दिखता है। इरकॉन मुझे लग रहा है अच्छी तरह पोजिशनली प्लेस्ड है। अगर ये स्टॉक आपको 145-150 के बीच में मिलता है तो अच्छे लेवल्स रहेंगे, और 170 तक के टारगेट्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो इसी से साथ रेलवे पे अरुण जी की सर की राय जो है कंप्लीट हुई। रचित सर आपसे भी सेम सवाल कर देते हैं, ताकि हम अगर थोड़ा सा समय ज़्यादा लें तो कम से कम एक व्यू क्लियर हो जाएगा। जी सर। सर देखिए, रेलवे के लिए ना हम पहले बात कर रहे थे कि अंडर परफॉर्मेंस था, और जब ये अंडर परफॉर्मेंस कर रहा था हम बीच में ही कूद गए थे, ये देख के कि मार्केट रिवाइव कर रहा है, अब रेलवे भी एक रिवाइवल देगा। बट समहाउ 2 सेक्टर है सर जो पूरे साल अपना अंडर परफॉर्मेंस का परचम लहराते रहे, एक पावर है और एक रेलवे है। और सर कुछ दर्शकों से भी बात हुई थी, उनसे भी इंटरेक्शन हुआ था, तो कुछ तो परेशान है, बट सर कॉन्फिडेंस लोगों का 3-3, 4-4 साल के लिए है। क्योंकि पहले भी हमने एक बात शेयर करी थी कि अभी हम एक प्रॉब्लम जरूर देख रहे हैं, बट हमारे लिए ऑस्ट्रेलियन मार्केट खुला है, यूरोप एक्सपोर्ट और अफ्रीकन एक्सपोर्ट्स अब हमारे कोचेस के होते हुए दिख रहे हैं। अब वो धीरे धीरे आपको रियलाइज होते हुए दिखेंगे, ऑर्डर बुक उनकी धीरे धीरे बढ़ रही है, और थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है सर। अभी टीटागढ़ और JWL वो व्हील्स के कारण और उन सब कारणों से नहीं वो पूरे रियलाइज कर पाए, बट प्रैक्टिकली आउट नहीं हो रहे हैं। और आप देखें, इतने सालों से हम इंडिया के लिए ही रेलवे का काम कर रहे थे, अब इंटरनेशनल मार्केट में भी हम फोरे कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच ये 2 काउंटर सर अभी अंडर परफॉर्म जरूर कर रहे हैं, बट अच्छे लगते हैं, टीटागढ़ वैगन और जुपिटर वैगन। और जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को पोजीशन कर रखा है,
बिल्कुल लोअर लेवल्स पे ही अगर आपने पोजीशन बना रखी है तो बना के रख सकते हैं, अगर आपने नहीं बनाई है तो लोअर लेवल पे टीटागढ़ कहीं भी आपको 690 से 710 की रेंज में मिले वहां पे आप पोजीशन बना सकते हैं। जैसे जैसे इनकी सिचुएशन इंप्रूव होगी आपको अच्छा अपसाइड इसमें देखने को मिल सकता है। और अच्छे अपसाइड से मैं आपको बोलूं तो रिजल्ट्स अगर ये 2 क्वार्टर भी ढंग से दे देता है तो आपको बहुत कंफर्टेबली ये वापस 940 रुपए तक ट्रेड करता हुआ दिखा देगा। जहां तक जुपिटर वैगन की बात है, जुपिटर वैगन का भी अंडर परफॉर्मेंस, टीटागढ़ जुपिटर दोनों ही अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं। जिनके पास पोजीशन बनी हुई है वो तो अभी कुछ ना करें, जिनके पास नहीं है कहीं भी आपको मिलता है इस रेंज में भी अच्छा लगता है, 248 तक भी मिलता है तो अच्छा लगता है। जैसे ही सिचुएशन एक रिवर्सल दिखाएगी सबसे पहले ये 325 के लेवल्स आपको दिखाएगा और 1-2 क्वार्टर के अच्छे नंबर के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली ये 424 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। रेलवे ने अंडर परफॉर्मेंस किया है बट खत्म नहीं हुआ है। तो जिस तरीके से इसको बोलते हैं ना कि मुनाफे की रेल खत्म हो गई, नहीं, मुनाफे की रेल है, बस समय ले रही है क्योंकि मार्केट भी मुनाफा नहीं दे रहा है। मुनाफे की रेल मिलेगी, थोड़ा समय जो है वो और लंबा देना पड़ेगा। अब लोगों के साथ समस्या ये है, कुछ लोग तो हैं जैसे आपने बताया कि लोग रुकने को राजी हैं, कुछ लोग ऑलरेडी 1.5-2 साल उनके पूरे कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं होल्ड करते हुए, उनका पेशेंस थोड़ा सा अब जवाब दे रहा है, ऐसा टिप्पणियों नहीं को सर, पढ़। 3-3 4-4 साल, मतलब मैं हाँ। आपको बताऊं लोग इस तरीके से, क्योंकि सर हुआ क्या ना, बातें बहुत खुल के हो गई लोगों से, इसलिए जो लोग वहां मिले ना इवेंट में उनकी बातें सुन के ऐसे लगा कि कुछ तो सर बहुत ही अमेजिंग तरीके से सारी चीजें समझते हैं। और जैसे अभी अरुण सर बोल रहे थे ना कि स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए क्योंकि मार्केट्स इतने वॉलेटाइल हैं। सर कुछ लोग इतने रिलीजियसली फॉलो करते हैं स्टॉप लॉस और उन्होंने अपनी ट्रेड्स खोल के दिखाए, बोले ठीक था आपका ये हो गया। और कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने बाय कॉल दी, उसके बाद हल्का सा ऊपर गया और जैसे स्टॉप लॉस के पास गया हमने हाथ क्या निकल गए, फिर आपने वापस बाय कॉल दी, फिर हमने पोजीशन बना ली। तो हैं ऐसे लोग भी हैं जो चीजों को समझते हैं। बट ठीक है सर, कई कबार सब नहीं देख पाते क्योंकि शो भी कंटिन्यूअसली देखना कईयों के लिए पॉसिबल नहीं होता। और जो वहां आए थे वो रिलीजियसली रोज देखने वाले दर्शक थे तो वो फॉलो करते भी हैं सर। हम्म। हाँ, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई है, संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं विपुल जी, रचित जी, मंत्री जी को सुप्रभात। कह रहे हैं महोदय आज हम सब शांति से अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं, इसके लिए बलदानी मोहित शर्मा और उनके जैसे वीरों के कारण हो पाया है। आपके माध्यम से सभी को श्रद्धांजलि। नहीं, बिल्कुल आपकी बात तो सही है सर, लेकिन मुझे बस में एक आपत्ति थोड़ी सी ये है कि हम अपने वीरों को या बलिदानियों को तब ना याद करें जब कोई फिल्म आए और उसके बारे में बातचीत करे, तब हम किसी व्यक्ति का नाम ले या किसी शहीद का जिक्र करें। बाकी तो बात आपकी सही है, हम सबको निश्चित रूप से जो लोग देश के लिए अपने प्राण गंवाते हैं, बहुत मतलब उन्हीं की वजह से हम लोग सुरक्षित रह पाते हैं। लेकिन इसके लिए हमें नियमित रूप से कुछ सोचना करना चाहिए, सिर्फ एक फिल्म का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है आपकी टिप्पणी कहीं ना कहीं वो मुझे धुरंधर से प्रेरित लग रही है। तो वो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है लेते हैं। सर अगली टिप्पणी मेटल पे ज़रा फटाफट एक व्यू ले लेते हैं आप लोगों से। मेटल में सर हम लोगों ने हालांकि पिछले सेगमेंट में बात की, लेकिन ओवरऑल सर क्या कॉपर ही रहेगा या सेल वगैरह पे कोई व्यू है अरुण सर आपका? बिल्कुल विपुल जी, कॉपर मुझे लग रहा है काफी शानदार मूव देने के लिए तैयार है, जैसा सिल्वर में देखने को मिला था। मुझे लग रहा है कॉपर में भी वो खेल आएगा। ऐसा नहीं कि करेक्शन नहीं आएंगे, करेक्शन आपको बीच बीच में वाइल्ड करेक्शंस आएंगे, पर इसका जो ट्रेंड बना है विपुल जी काफी अच्छा बना है। और ओवरऑल सभी जगह शॉर्टेजेस की बात हो रही है, कहीं कहीं ईवी की बात हो रही है। ये सभी जब बातें शुरू होगी या ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, कॉपर को काफी सपोर्ट देगी। तो मुझे लग रहा है कॉपर काफी अच्छा करेगा। इसी के साथ एल्यूमिनियम पे मैंने विपुल जी काफी बार पहले भी आपसे कहा था, एल्यूमिनियम पे मेरा व्यू काफी बुलिश रहा है हमेशा से। तो एल्यूमिनियम और कॉपर ये दोनों थीम काफी अच्छी चलती हुई नजर आई। एल्यूमिनियम कॉपर का मतलब हिंदुस्तान कॉपर, नाल्को या हिंडाल्को सर? हिंडाल्को विपुल जी, नो डाउट हिंडाल्को के साथ ही रहेंगे। हिंडाल्को मुझे लग रहा है एक प्रॉक्सी प्ले कंप्लीट एल्यूमिनियम वाला हिंडाल्को ही है। नेशनल एल्यूमिनियम भी अच्छा है विपुल जी, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के क्लचेस इस पे रहते हैं, इसीलिए मुझे हिंडाल्को एक प्योर प्ले रखता है। रचित सर? सर अभी आपके माध्यम से मुझे प्रैक्टिकली कमोडिटी की जो क्लासेस मिली थी उस पे हमारे दोनों कमोडिटी के एक्सपर्ट कॉपर को लेके बहुत बुलिश थे एंड दे वर कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट इट।
तो नेशनल एल्यूमिनियम भी अच्छा लगता है। बट सर कॉपर और वैसे भी ना मतलब जो सारी की सारी बातें हुई थी कॉपर की निकल के सामने आई थी कि अभी और क्या क्या चीजें डेवलप हो रही हैं, तो सर कॉपर सिल्वर ने अपना मूवमेंट दिखाई दिया। सिल्वर का भी इंडस्ट्रियल यूज है, मगर हाँ कॉपर का भी मूवमेंट रिमेनिंग है। तो मैं हिंदुस्तान कॉपर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ अभी। और हिंदुस्तान कॉपर में एक डिसेंट अपसाइड जो ड्यू है इसका, वो आपको देखने को मिल सकता है। लेवल्स हमने पहले भी शेयर किए थे, और 408 410 तक का आपको मूवमेंट ये कंपनी अभी दिखा सकती है नियर टर्म में। हिंदुस्तान कॉपर अच्छा लगता है। दो एल्यूमिनियम में भी मूवमेंट है और हिंडाल्को भी अच्छा लगता है, बट अगर पर्सनली आप पूछेंगे तो मैं कॉपर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। ठीक। तो ये बात हो गई यहाँ पर मेटल को लेकर के। मेटल के बाद पेशेज में सर आजकल सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान जा रहा है ओएमसीज को लेकर के। ख़ास तौर से 2-3 स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। जैसे एमआरपीएल पे चर्चा कम पर, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, 3 शेयर पे तो हमेशा लोग बात करते हैं ओएमसीज पे, लेकिन आउट परफॉर्मेंस दिखाई एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, इस तरह के शेयरों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। अरुण सर, आपका व्यू क्या है ओवरऑल ओएमसीज को लेकर के और आपके फेवरेट काउंटर्स? और सर यहाँ पर कोई निगाहों में हैं आपके रचे सर, वो भी आप भी आइडेंटिफाई करके रखिए। पहले अरुण सर आप जरा देखिए क्या स्थिति दिखाई दे रही है इस क्षेत्र के अंदर। विपुल जी, चेन्नई पेट्रो एमआरपीएल पे मेरा व्यू बुलिश नहीं है। स्टॉक चल चुके हैं तो इसीलिए मेरा उस पे कोई खरीदारी की सलाह नहीं है। पहले भी नहीं थी विपुल जी, ट्रेडिंग कॉल्स कभी कभी जरूर जाते थे, पर उसमें मेरी लॉन्ग टर्म का नजरिया पॉजिटिव नहीं है। स्टॉक चल भी चुके हैं। पर आईओसी मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है, एक बड़ी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो आईओसी, एचपीसीएल मेरे टॉप 2 काउंटर्स रहेंगे। अगर आप ओएमसीज की बात करें, जो ये कंपनी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, तो आईओसी, एचपीसीएल इनमें एक रहना चाहिए। आईओसी एक अच्छा प्लेस्ड है, इनमें इसने ₹5 का डिविडेंड भी रिसेंटली अनाउंस किया है, तो उसका भी एक टैक्टिकल प्ले शॉर्ट टर्म में रहेगा। पर एचपीसीएल एक आईओसी दोनों पे नजर रखें। हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे जहां तक टेक्निकल लेवल्स की बात है पुली, 455 के पास वापस अगर ये स्टॉक आता है तो आप एक अच्छा बाइंग स्टॉक पे बन सकते हैं। चलिए, तो लेवल्स का भी ध्यान रखिए। रचित सर, आपका सर व्यू क्या है इस क्षेत्र को लेकर के? तो देखिए ओएमसीज अब जिस तरीके से क्रूड का परफॉर्मेंस रहा है और गवर्नमेंट के भी कुछ कुछ रिफॉर्म्स रहे हैं, डेफिनेटली ये एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन फेज से निकल के अब परफॉर्मेंस चालू किए हैं। लोअर लेवल से भी सर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए हमने बहुत बार बातें करी हैं। आज भी अगर पूछें पर्सनली, दो होंगे मेरी तरफ से, एक आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एक बीपीसीएल। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में थोड़ा सा, क्योंकि मैं कंजर्वेटिव हूं और मेरे दिमाग में एक अलग वॉलेटिलिटी दिमाग में घूमती रहती है, तो मैं हल्का सा अरुण सर से नीचे जाके बैठ जाता हूँ। ₹436 के आसपास आता है तो कंफर्ट मेरा अच्छे से बन जाता है उन लेवल्स पे लेके, और फिर आप अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए लेते हैं तो आपके लिए 468 पहला लेवल निकल के आ जाता है, और उसके बाद 494। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम और सर उसके साथ साथ बीपीसीएल, ये भी अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स पे भी। अगर आप चाहें तो इसमें मैं बोलूंगा कि आप हल्की अपनी खरीदारी चालू कर लें। ₹362 के भाव में चल रहा है। इसमें स्टैगर्ड मैनर में आपको बोलूंगा, क्योंकि इसका चार्टिकल फॉर्मेट भी थोड़ा वैसा ही है। 348 तक, 348 तक आप अपनी बाइंग कंटिन्यू करके रख सकते हैं। जैसे ही आपको ये रिवर्सल देगा, रिवर्सल देते ही पहले आपको 374 और थोड़ा सा समय देते हैं तो 388 से 390 के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। चलिए, तो ये बात है। अब जो सर ये हम सबका फेवरेट एक जिसपे मतलब काफ़ी गालियाँ भी पड़ती हैं, काफ़ी सराहना भी मिलती है, और वो है डिफेंस की रैली पूरी हो गई क्या सर? जैसे बीएल जैसे शेयर अब 385 पे फिर से अवेलेबल आ गए हैं। अरुण सर, इंडिविजुअल स्टॉक्स को डिस्कस करने का तो ज़्यादा समय बचा नहीं, क्योंकि हर्ष बाबू मुझे लगता है 1 मिनट के अंदर जो है वो अपनी कमान संभाल लेंगे। तो बताइए ज़रा डिफेंस को लेकर अभी क्या व्यू होना चाहिए, और आपका कोई फेवरेट स्टॉक्स यहाँ पर अभी पीएसयूज में है? विपुल जी, नो डाउट बीईएल ही मेरा फेवरेट है। नो डाउट करेक्शन आया है और काफी सता रहा है ये इन्वेस्टर्स को, इवन ट्रेडर्स को भी। जो मुझे फीडबैक लास्ट 4 दिन से मिल रहा है कि डिफेंस स्टॉक्स में काफी पोजीशन सेट की है, खासकर एचएएल और बीईएल में काफी पोजीशंस है, एफएनओ में भी है, कैश में भी है, तो वो जरूर देखने को मिल रही है। पर बीईएल मुझे लग रहा है एटलीस्ट इस एक्सपायरी के लिए विपुल जी 400 पार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 400 मुझे लग रहा है एक बड़ा हर्डल रहेगा। पर ये स्टॉक वैसा है विपुल जी, नीचे में इसको बाई करना चाहिए। खासकर मैं बीएल की बात कर रहा हूँ, 370-80 के आसपास इसका मल्टीपल मंथली सपोर्ट है, तो उसी के आसपास आ रहा है। तो अगर कोई पिछली रैली मिस कर दिया था किसी ने, 410-420 तक गया था, वापस से स्टॉक 370-80 के आसपास शायद मिल जाए आपको, तो वहां पे डेफिनेटली स्टॉक को एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। ठीक है, ये बात बीएल को लेकर के। सर आपकी टिप्पणी?
सर देखिए, डिफेंस तो हमारा मोस्ट ऑफ द अपना लॉट है है, ही। और सर वो ना रह गया था एक्चुअली पैनल डिस्कशन पे, क्योंकि सामने अंशुमन सर बैठे थे, फिर केडिया सर बैठे थे और चंदन भाई बैठे हुए थे। तो जैसे ही आपने बात बोली थी ना कि अमिताभ बच्चन अगर बैठे होते, मेरे को हंसी भी आ गई थी और मैंने कहा अरे भाई ये तो फुल फॉर्म में आज विपुल सर सारी बातें कर रहे हैं। तो मैं क्यों वो कोरिलेशन देना चाह रहा हूँ, क्योंकि सर हमेशा मैं बोलता हूँ डिफेंस का अमिताभ बच्चन, और हमारे इस प्लेटफॉर्म के अमिताभ बच्चन की बात की जाए जब आपके सामने बैठे हैं। अरे सर आप मतलब आप सर एम्बैरसमेंट मैंने कुछ किया नहीं, आप ही ने किया वहां पे। अभी अगर ये शो अगर होस्ट कर रहे होते मैंने अमिताभ कर बच्चन रहे तो होते क्या अगर बोलते। अब आपने बोला भी उसी स्टाइल में, आप बैठे भी उसी स्टाइल में थे, आप सवाल भी उसी स्टाइल में पूछ प्रभु रहे थे, प्रभु जबकि क्षमा। है ही नहीं उसमें। मतलब प्रैक्टिकली आप जब वहां पे बैठे हुए थे, आप एक ग्रिलिंग मोड में बैठे हुए थे कि इक्विटी वालों तुम तो इधर आ जाओ। वो तो गनीमत है कि 1-2 मिनट मेरा दिमाग कुछ काम कर गया, मेरे पास रिप्लाई था, वरना नहीं सर थे आप पूरी तैयारी के साथ, ये तो मैंने देखा कि मतलब जो है ना ये तो समय कम मिल गया। लेकिन इस तरह का सेशन एक अरुण सर एक प्लान करते हैं, और एक केडिया सर भी बाद में मुझे उनका फ़ोन भी आया और वहाँ पे भी उन्होंने 2-3 बार कहा कि शो और मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग था लेकिन समय कम पड़ गया। तो एक इस तरह का फिर से जो है ना अरुण सर के साथ, रशीद सर के साथ, केडिया सर के साथ एक प्लान करते हैं, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग अच्छा वो बन सकता है, इक्विटी वर्सेस कमोडिटी। जी अरुण रशीद सर समय हो गया है, तो जरा फटाफट अपनी बात कंप्लीट कर माफी लीजिए। चाहूंगा सर। तो सर देखिए, बीएल के साथ तो हम लोग बुलिश हैं ही, और अभी थोड़ा सा फेज ऑफ कंसोलिडेशन में रहेगा सर। हमने पहले भी देखा है ये ना एक रनअप करता है, रनअप के बाद 1-1.5 महीना थोड़ा शांति से बैठता है, तो कुछ विचलित होने वाली बात नहीं है, पोजीशन बनाए रखें। एचएल मैं सर बोलूंगा कि इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी कर लिया है, टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। कहीं भी आपको ये 4160 4240 की रेंज में मिलता है, आप इसमें अपने पोजीशन बनाए, मगर सिर्फ तब जब आपके पास हो पेशेंस। पेशेंस के पहले कुछ नहीं होगा। तो आप अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं, और जिस तरीके से ये है बहुत नियर टर्म में आपको 4600 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है, और उसके बाद 4900 के भी। बट लॉन्ग टर्म टारगेट हमारे 5600 प्लस के हैं, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन बनेगी। चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त।